यही कहते हैं कि भरत तुम्हें वापस लौटना होगा और तुम में और हम में अब बंटवारा हो जाए। संसार में दो भाई जब अलग होते हैं भाई भाई तो संपत्ति का बंटवारा होता है, पर प्रभु ने कहा बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। हम दोनों आज जब अलग हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है, उनका विपत्ति है और ये विपत्ति का ही बंटवारा हो जाए। और मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, जो बड़ी विपत्ति है वो मैं तुमको देता हूँ, छोटी विपत्ति मैंने अपने लिए। मैं भी एक युद्ध करूंगा और समाज को दिखाई देगा मैं संघर्ष करता हुआ, लड़ता हुआ, अन्याय अत्याचार के विरोध मैं युद्ध करूंगा। क्योंकि प्रभु चाहते तो चित्रकूट में ही 14 वर्ष रह जाते, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। वे चित्रकूट से निकलकर दंडकारण्य भी जाते हैं और वहां से वे चुनौती देते हैं शूर्पणखा जब सामने आती है प्रस्ताव लेकर के। देखिए, क्योंकि आज का युग वाणी स्वतंत्रता का युद्ध है और हमारे सामने कई राजनीतिज्ञ भी है। एक या राजनीतिज्ञ ने लिखा कि भगवान श्री राम कुशल राजनीति नहीं जानते थे। देखिए कैसी टिप्पणियां आज भी हम लोग करते हैं। उनका जब शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा श्री रामभद्र के सामने तो रामचंद्र को स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्या होता उनका, अगर श्री रामभद्र ने शूर्पणखा का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो दो महान राष्ट्रों में मैत्री हो जाती। अब आप कल्पना कर लीजिए, भगवान श्री राम को भी हम राजनीति सिखाएंगे। भगवान ने उनके विवाह को प्रस्ताव स्वीकार करने के स्थान पर उसके नाक कान काट करके वो रावण को प्रभु ने चुनौती दे दी थी। क्योंकि माँ ने कहा तो था 14 बरस विशेष उदासीन वेश में तुम्हें जाना है, और प्रभु ने उसके अनुरूप अपने सारे राजसी ठाट आभूषण सब कुछ का परित्याग कर दिया। पर आपने ध्यान दिया होगा कि प्रभु जब वन जा रहे हैं तो धनुष बाण को लेकर जा रहे हैं। तो आप उदासी है तो धनुष बाण की क्या जरूरत है? महाराज जी ने कहा भगवान श्री राम के व्यक्तित्व की यही विशेषता है। भगवान राम उदासीन भी दिखाई दे रहे, बिल्कुल वल्कल वस्त्र में जटा जूट बांधे हुए, कोई जो है राजसी ठाट बाट नहीं। 14 वर्ष बन भटक रहे हैं, पर प्रभु संघर्षरत भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं। और महाराज जी कहते भगवान राम ही उदासी नहीं है, हम लोग भी उदासीन हैं और हम लोग भी संघर्षरत है। पर हम में और भगवान श्री राम में इतना है, गुण तो हम सब में है, दोनों प्रकार के गुण, उदासीनता भी है और संघर्ष करने की वृत्ति भी है। पर इतना ही भेद है कि भगवान श्री राम जहां अपने स्वार्थ को लेके उदासीन है और समाज के हित के लिए संघर्षरत है, वहीं पर हम लोग अपने स्वार्थों के लिए संघर्ष करते लड़ते रहते हैं और सामाजिक स्थितियों को लेकर हम लोग महान उदासीन बन जाते हैं। यहीं पर अगर हम चाहते हैं कि राम राज्य हो हमारे घर परिवार और समाज में, भगवान श्री राम के आदर्शों को समझने वाले ऐसे विलक्षण विराट व्यक्तित्व प्रभु के पास थे। श्री भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज। वहीं पर हम देखते हैं कि वही पूर्णावतार कृष्ण के रूप में द्वापर में वे आए, पर वो आदर्श कृष्ण राज्य इसलिए नहीं बन पाया। इसमें ईश्वर की पूर्णता में कोई संदेह नहीं है, पर समाज और काल की जो मनस्थिति और परिस्थिति के अंतर्गत जो अंतराल उत्पन्न हो गया, भगवान श्री कृष्ण को समझने वाला एक भी पात्र
परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, उनके प्रिय सखा यहाँ तक अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को नहीं समझ पाया। और उस समय की विभीषिका देखिए, वेदव्यास जी ने तो इसलिए लिख दिया कि यदोवान नितरानपि, महान अभागे थे यदुवंशी, जहां पर श्री कृष्ण चंद्र का उदय हुआ। क्यों अभागे थे? कि जहां कृष्ण चंद्र का उदय हुआ है, जिस दृष्टांत किसका दिया उनका, कि जिस तरह से समुद्र में अमृत छिपा होने पर भी जो मछलियां पूरा जीवन उसमें व्यतीत करती है पर फिर भी अमृत से वंचित रह जाती है, उसी तरह से यदुवंशी भगवान कृष्ण के रूप में अमृत पा करके भी वंचित रह गए और आपस में लड़ करके युद्ध करके मर गए। सारा यदुवंश समाप्त हो गया भगवान श्री कृष्ण के सामने। इतनी बड़ी दुखांतिका भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के सामने द्वारा प्रकट की। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में राम राज्य हो, तो आवश्यक है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत कहूं क्या कथा बढ़ाई, महाराज श्री का सद साहित्य आया हुआ है। महाराज भगवान श्री राम ने रथ की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की है। उनका कि मित्र विभीषण, तुम उस स्थूल रथ को देख करके चिंतित हो रहे हो। ये स्थूल रथ दिखाई क्योंकि दे रहा है, वो नश्वर रथ है, मिट जाने वाला रथ है। पर जिस रथ पर बैठकर जीवन संग्राम में व्यक्ति को लड़ना चाहिए, उस रथ पर बैठा हुआ रथारूढ़ योद्धा कभी भी पराजित नहीं होता है। ऐसा एक शाश्वत रथ जो हमें शाश्वत विजय दे, क्षणिक विजय नहीं। वो रथ कौन सा है? उनका वो सद्गुणों का रथ है। उनका महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। ये संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, वो वीर नहीं है, महावीर है, जो इस सद्गुण रूपी रथ पर सवार है। उसे संसार में कदापि कोई भी व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं कर सकता है। और तब भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। महाराज जी का एक ग्रंथ है धर्मरथ, यहाँ आया हुआ है, कृपया आप लोग अवश्य पढ़े। वो 3 दिन में तो उसकी पूरी व्याख्या संभव नहीं थी, और इसलिए इस प्रसंग का जो निचोड़ है वो मैंने आपके समक्ष रखा। तो चाहे हमारे जीवन का अंतर कलह हो, चाहे हमारे पारिवारिक कलह हो, चाहे सामाजिक संघर्ष हो, जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के दोषों पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वो चाहे अंतरंग युद्ध हो, चाहे वो बहिरंग युद्ध हो, ऐसा योद्धा सर्वथा विजय श्री प्राप्त कर लेता है। ये जो उपदेश भगवान ने, चाहे वो राम गीता के द्वारा, कृष्ण गीता के द्वारा हमें प्रदान किया है, बड़ा मार्मिक उपदेश है, हम सब के लिए परम उपादेय है। और यही हमें समझना है कि अगर हमारे परिवार में ऐसी राम राज्य जैसी परिस्थितियां नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मानसिकता महाभारत वाली कुछ अधिक हो। और इसलिए हमें समीक्षात्मक चिंतन करके अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ उठा करके पुकार पुकार करके पूरे संसार से कह रहे कि रामायण सिख अनुहरत। और विशेष रूप से इस नई पीढ़ी को ये धर्म रथ का उपदेश इतना प्रासंगिक है, क्योंकि जिसके सामने एक इतना लंबा जीवन है और व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, तो अगर इस उपदेश को आत्मसात करे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण सिख अनुहरत। मैं चाहता हूं कि सब रामायण की परंपरा पर चले, पर जग भयो भारत रीत।
यहाँ राम और भरत जैसा व्यवहार के स्थान पर जो है युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसी मनस्थितियां अगर घर में होगी, महाभारत जैसी परिस्थितियां निश्चित रूप से जिसके घर में है तो क्या होगा। उनके तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्री, ये कलयुग है, दोष सारा काल को दे देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हम लोग का ये बड़ा सौभाग्य है कि ये अयोध्या पुरी भगवान श्री राम की ही प्राकट्य की पुरी नहीं है, पर ये रामचरित मानस की भी प्राकट्य स्थली है और ये राम राज्य की भी स्थापना की स्थली है। तो हमारे पूर्वज जो यहाँ रहे हैं, चाहे लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी, पूरे संसार के लिए जो आदर्श है वो राम राज्य अयोध्या में ही सबसे पहली बार स्थापित हुआ था। और अब भगवान श्री राम लला का मंदिर भी जब बनने जा रहा है, मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, प्रतिवर्ष कथा वहां होती है। तो एक पत्रकार ने मुझे कहा, दीदी माँ प्रतिवर्ष जब आप आती थी तो हमारे सामने एक ही प्रश्न होता था, पत्रकार कुछ चटपटे जो है प्रश्न पूछते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। तो जिस साल घोषणा हो गई तो पत्रकारों ने मुझे कहा जब हम पहुंचे, उनका अब तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया क्योंकि घोषणा हो गई है, मंदिर बनने वाला है। मैंने कहा नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मंदिर बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, वो तो एक संघर्ष था। हमने अपने प्रभु के अवतरण की इस भूमि में, हम चाहते हैं हर एक भक्त की ये भावना है अपने सगुण साकार प्रभु का धाम है, उनका दर्शन करे। पर ये समस्या का समाधान मंदिर बनना नहीं है। अब हमें समस्या तब, सारी समस्या का समाधान तब होगा, हम मानेंगे, जब राम राज्य की स्थापना अयोध्या में पुनः हो जाए। श्री राम किंकर प्रभु